हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से है, जो कि क्लास 11th और नीट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, हम देखते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रूट एंड दियर टाइप, मतलब जड़ और उसके प्रकार को हम पढ़ेंगे। तो जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें हमें किसके बारे में, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव के बारे में, फ्रूट के बारे में, प्लेसेंटेशन, फ्लावर, इनके सब के बारे में पढ़ना है, मतलब पूरे प्लांट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक आता है मॉर्फोलॉजी वर्ड। आखिर मॉर्फोलॉजी होता क्या है, हम क्या जाने कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है बायो में, क्या है, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट होते हैं उनके क्या करते हैं, एक्सटर्नल फीचर के बारे में, मतलब बाहर के जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। दूसरा, अब हमारा जो मेन टॉपिक है, आज हम जड़ के बारे में ही पढ़ेंगे। इनके जो और वैरायटी के टाइप हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो में ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये समझ में आएगा, हिंट करेंगे तो हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रूट में हमारे पास सबसे पहले क्या है कि इसको कहा गया कि 3 तरह की होती हैं, होती है टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिटियस रूट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, टैप रूट। टैप रूट में ये कहा गया कि ये किस में पाए जाते हैं, डाइकोटिलीडन में। डाइकोटिलीडन कहने का मीन्स क्या होता है, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, मीन जिनके क्या होते हैं, दो बीज अलग हो जाते हैं, जैसे चना है, मटर है, उड़द है, ये सब मतलब अधिकतर जो भी दाल वाली फसलें और क्या होती हैं, डाइकोटिलीडन होती हैं। तो इनमें जो रूट का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, रेडिकल से होता है। कहाँ से होता है, रेडिकल से, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर, यानी कि इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। और एग्जाम्पल क्या है, सरसों। अगर आप देखिए तो इनकी जो जड़ें होती हैं क्या होती हैं, इसे सीधे जमीन के अंदर जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूसला जड़। और इन्हीं के बगल से ऐसे ऐसे क्या होते हैं, हेयर निकले हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो तो ऐसे जड़ कहाँ तक, नीचे तक जा रही है और यहाँ से हेयर निकले हुए हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, टैप रूट। दूसरा क्या है, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मोनोकाट में। मोनोकाट कहने का मीन्स ये है एक बीजपत्री। इनमें जो इनमें जो प्राइमरी रूट होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट लाइव होते हैं, मतलब कम समय के लिए होते हैं। कम समय में, जैसे मान लो ये गेहूं का हमारे पास क्या है, एक प्लांट दिख रहा था, आप देखिए तो जड़ें हैं क्या है, जैसे उसमें हम क्या दिखा रहे थे कि जड़ें जमीन के नीचे जा रही हैं अंदर तक, लेकिन यहाँ पे जड़ें क्या हो रही हैं, नीचे तक ना जाके उसी के आसपास में क्या ऐसे फैली हुई हैं। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडवेंटिटियस रूट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रूट का डेवलपमेंट होता है वो रेडिकल के अलावा, रेडिकल को छोड़कर किसी भी पार्ट से क्या होती हैं, रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, एडवेंटिटियस रूट होती हैं। तो जो अगर हम यहाँ पे देखें तो रेडिकल से डेवलपमेंट फाइब्रस रूट का नहीं हो रहा है, तो हमें कह सकते हैं कि फाइब्रस रूट किसका एग्जाम्पल है, एडवेंटिटियस रूट का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद जब एडवेंटिटियस रूट का एग्जाम्पल हो गया, तो हम देखते हैं कि जो हमारा रूट का डेवलपमेंट हुआ है इसके कई रीजन होते हैं। कई रीजन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूट कैप, फिर क्या है, मेरिस्मेटिक जोन। मेरिस्मेटिक जोन के बाद फिर क्या होता है हमारे पास, इलोंगेशन जोन। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, मैचुरेशन जोन। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक रूट के चार्ट में, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको ये दिखाई पड़ रहा है ये। तो सबसे नीचे हमारे पास क्या है, रूट गैप, फिर क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन, फिर क्या, रीजन ऑफ इलांगेशन, फिर क्या, रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब इन सब का फंक्शन क्या है, देखो जो रूट कैप है ये नीचे क्या एक पार्ट है, थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और यही क्या करता है, जमीन के अंदर जैसे जड़ इंटर करती है तो जो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं उसको क्या करता है, ब्रेक करते हुए अंदर तक घुसता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा रूट कैप है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मतलब टूट जाता है। और जब रूट कैप टूट जाता है तो फिर से इसका डेवलपमेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर देखिए हमारे पास क्या लगा हुआ है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। और मेरिस्मेटिक मीन्स क्या होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से रूट कैप का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होता है, जो सॉइल को पेनिट्रेट करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो हमारे पास जलीय पौधे हैं उनको तो सॉइल को क्या करना है, पेनिट्रेट नहीं करना है। तो उनमें क्या होता है कि जो रूट कैप होता है वो क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, तो वहाँ पे इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है इसी का क्या फंक्शन है,
डिवीजन करना है। जब ये डिवीजन करता है तो ये हमारी ये पार्ट हमारा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए इसे हम लंबाई में जब बढ़ रहा है तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। जब ये बढ़ता है, मेच्योर होता है, जब यहाँ पे बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। मेच्योर होने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ से डेवलपमेंट हुआ, हमारे पास क्या रूट हेयर डेवलपमेंट हुआ, और मेचुरेशन में इसी के जो पार्ट हैं, जैसे रूट का अगर हम सेक्शन कटें तो कार्टेक्स और वैस्कुलर बंडल, इंडोडर्मिस, ये सारे जो भी पार्ट हैं ये कहाँ डेवलपमेंट होने लगते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन में। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था रूट। तो ये रूट के बाद हमारे पास क्या होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मतलब जो हमारे पास रूट था तो कैसे अपने आप को मॉडिफाइड किया। जैसे हम पढ़ते नहीं स्टोर कि कुछ रूट होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, कुछ स्टेम होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में उसी के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आज का आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।